पसंद कर रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है जी। बाबूजी, आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है। सबसे छोटी हमारी एक बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। माँ बाबूजी के खत्म हो जाने के बाद हमने गांव में मजदूरी करके अपनी जिंदगी का बसर किया। साथ साथ बहन आशा की परवरिश किया, परवरिश कर लिया। आज हमारी बहन आशा सयानी हो गई है। अब हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मालिक अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि बहन की शादी हो जाए। क्योंकि देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। मैं मजदूरी का काम करता हूं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 4-4, 5-5 दिन घर बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं मिल रहा है। हमेशा यही सोचता हूं मालिक, हमारी इज्जत आबरू कैसे बचे, कैसे बहन का हाथ लिया और कैसे ससुराल भेजूं। रातों दिन सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी सारी रात जाग कर गुजर जाती है, नींद नहीं आती है कि बहन की शादी करूं तो कैसे करूं। भैया, हाँ भाई, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जाते भाई कि बहन आशा सयानी हो गई, दिनों रात आप यही फिक्र सताती है कि उसका हाथ कैसे पीला हो।
जाती है। भैया कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़े उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़े उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सब पर बारी की शंका या कर्जे की टिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में सुधा सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती भैया, नींद नहीं आती है, खाना नहीं अच्छा लगता है। राम शरण क्या करोगे भैया? बस वही हाल मेरी है भाई, लेकिन अकेले में रहता हूँ तो सोच कर रो लेता हूँ भैया अपने दिल का बोझा हल्का कर लेता हूँ। बहन के सामने कभी जारी नहीं होने देता। लेकिन आप ऐसे रोएंगे, शायद मेरे यहाँ पर आ गई रोता हुआ देखेंगे आपको क्या बीतेगी उनके ऊपर। नहीं, बहन के सामने ये सब बात नहीं कर रहा है। हाँ भैया बहन आती होगी तो इंतजार करते। नमस्ते ये मैं क्या देख रही हूँ? आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप मुझको देखते ही हंसते हुए अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है भैया? बताइए ना, क्या बात है? पागल हो गई है बहन, कहाँ पे रो रहा हूँ? भैया आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? बोलिए ना, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तू पागल हो गई, कहाँ पे रो रहा भैया आपको इस छोटी बहन आशा की कसम है, साफ साफ बताइए क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बहन आशा, आशा तू छोटी छोटी बातों को लेकर हमें कसम क्यों देती है? आज तूने कसम देकर हमें मजबूर कर ही दिया ना। तुम्हारे रोने का कारण जानना चाहती है ना बहन? हाँ भैया सुन बहन, आज मैं तुझे जरूर बताऊंगा। तेरी शादी की चिंता बहन है लगी, किस तरह से मैं
समझती है कि माँ बाबूजी के खत्म हो जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूँ, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो कमाता हूँ घर का खर्च चलता है बहन। इस महंगाई की दौर में एक पैसा नहीं बच रहा है। रातों दिन में चिंता लगी है बहन कि मालिक आज मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने बहन का हाथ मिला करके उसके ससुराल भेज दूं। इसी चिंता में मैं तेरा भैया परेशान रहता है। कोई बात नहीं भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। अरे भैया, आप कैसे सोच लिए कि आपकी आशा बहन आपको छोड़कर चली जाएगी? नहीं भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए। हम दोनों भाई बहन तन्हा इस घर में। जरा आप ही अपने दिमाग से सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे मैं अपने घर चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन पका कर खिलाएगा? आप मेरी शादी के बारे में आइंदा कभी मत सोचना भैया। शादी मैं तब करूंगी जब आप अपनी शादी करेंगे और घर में एक अच्छी सी भाभी लाएंगे, तभी मैं अपनी शादी करूंगी, वरना मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। इसकी बात पागल हो गई है, पागल हो गई हो बहन। तुम देखो, माँ बाबूजी दुनिया में है नहीं, अब तो तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। अब तू शादी हो गई है, तेरी शादी नहीं करूंगा तो जमाना क्या कहेगा कि इतना गरीब हो गया कि बहन की शादी नहीं कर रहा है। बहन तू चिंता न कर, हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे, मेहनत मजदूरी करूंगा, बस तू चिंता न कर, हम तेरी शादी करेंगे और एक दिन तू अपनी ससुराल जाएगी। हम दोनों भाई हैं, इसी तरह अपनी जिंदगी बिता लेंगे। अब ज्यादा काम ढूंढा, नौकरी ढूंढा भैया। हाँ, जाके वो गोबर निकाले के पड़े। हमारे निकाली पड़ूगा तू, और क्या कर गया? हमारा काम हुआ तो ड्यूटी है ना, करो तबेला में जाओ, आदेश कहा अपन काट काट के रखा रख दे। पैसा ये 10 रुपये कमाने तो 5 काट के रख दिए भाई, महीने में काम करे। ठीक सोच रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं देख। हाँ भैया, हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। पगली, हर भाई बाप का ये फर्ज होता है कि जब बहन बेटी सैनी हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए। अरे भाई बाप अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता है, लेकिन जीवन निर्वाह करना ये नामुमकिन चीज है। तो चिंता न कर, हम अपने फर्ज को पूरा करेंगे और मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। आज के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बहन, आज मालिक ने दुख दिया है तो वही दूर करेगा। तो दुनिया का मालिक है, उस पर भरोसा रखना।
मोहब्बत पर आप ही जाए उसको पुरस्कार देंगे। शुक्रिया। भैया मैं खाना ही बनाकर आपके पास आई थी, चलो आपको खाना निकाल दूं, आप खाना खा लीजिए, ठीक है? हाँ बहन, उसके बाद हमें कहीं जाना है, चलिए।